वेलकम टू पीजी एजुकेशन केयर। आज से हम पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी, यानी भारत का एक सामान्य परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत यानी एक देश है, एक राष्ट्र है। ठीक है, तो देश का नाम क्या है? भारत। जैसे लिखा हुआ है पहला कि देश का नाम भारत है। महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप में आता है भारत, और उसी एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है, इसलिए उसको उपमहाद्वीप कहा जाता है। और उपमहाद्वीप यानी भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऋग्वैदिक काल में शकुंतला जी के पुत्र भरत के नाम पर इनका नाम पड़ा, मतलब इस राष्ट्र का, इस देश का नाम पड़ा भारत। ठीक है, भारत शहर का उल्लेख सर्वप्रथम है, पुराणों में मिलता है। भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है, जम्बू द्वीप आप लोग पढ़ोगे, आप हिमालय पर्वत के ऊपर ही ओर पड़ता है, उत्तरी साइड ही पड़ता है, मतलब दक्षिणी हिस्सा है ये भारत हमारा, जम्बू द्वीप के। जम्बू द्वीप इंस्टेंट फॉर यहाँ मतलब कहे जाते हैं कि जामुन यानी ब्लैकबेरीज, इसके बहुत सारे पेड़ थे वहाँ पे उस द्वीप में, तो उसको जम्बू द्वीप बोला जाता था। और उसी जम्बू द्वीप के दक्षिण में हमारा भारत है, यानी भारत का अन्य नाम आर्यवर्त भी है। ठीक है, मध्यकाल के अरबी और फारसी इतिहासकारों ने भारत का नाम हिंद अथवा हिंदुस्तान रखा। ठीक, तो इंडिया शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के इनोय शब्द से हुई है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे अपने भारत की स्थिति। इसका मतलब है कि ग्लोब पे हमारा भारत किस अक्षांश पे है और कहाँ पे है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है यानी पृथ्वी है, वो कैसी है? एक स्पेरिकल फॉर्म में, लाइक दिस, स्पेरिकल फॉर्म में, गोल भी नहीं है, स्पेरिकल है। सपोज दैट ये, तो ये हमारा है। ठीक है, तो उस पर कुछ रेखाएं गई हैं, जो ऐसी रेखाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखाएं। ठीक है, यानी उसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है, जो ग्लोब पे ये रेखाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखा। ठीक है, जो ग्लोब पे ऐसी रेखाएं होती है यानी खड़ी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं और ये अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो जो मध्य में होती है, जो सबसे मध्य में होती है, उसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। ऐसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। ठीक है, और आपको पता है कि ये हमारा थोड़ा, तो ये हमारा नॉर्थ है यानी उत्तर, नॉर्थ। ये है हमारा दक्षिण, इसको बोलते हैं साउथ। और ये है इधर ईस्ट, पूर्व, और ये है पश्चिम यानी वेस्ट। ठीक है, ये तो इधर ये ध्रुव है, इधर ध्रुव है पृथ्वी के, यानी हमारे ग्लोब पर उत्तर और दक्षिण में पोल है। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और इसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। ठीक है, तो इधर भी ये जो 0 डिग्री होती है, ये वाले भी 0 डिग्री, जो खड़ी रेखा है जिसको हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, तो इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारी रेखा है लंबवत रेखा, इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतरी रेखा, या फिर इसको बोलते हैं मानक समय रेखा। ठीक है,
इसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि लंदन के ग्रीनविच पार्क से होकर ये गुजरती है, इसलिए इसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को। ठीक है ये, और इनकी संख्या यानी जो देशांतर लाइंस हैं इनकी संख्या जो होती है ग्लोब पर 360 होती है। कितनी? 360 संख्याएं, 360। और ये अक्षांश रेखाएं हैं जो ग्लोब पे होती है वो होती हैं 180। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि अपना भारत किस ओर है। देखो ये जो हमारी विषुवत रेखा अक्षांश है 0 डिग्री, ठीक है, तो ये ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है। तो पहला ये उत्तर है जिसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, तो ये वाला यहाँ से ऊपर बोलेंगे, ये वाला पार्ट को हम बोलेंगे, इस पूरे पार्ट को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। और ये वाला पूरा पार्ट जो होगा, ये वाला पूरा पार्ट, इसको बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारा हो गया, यानी ये हमारी विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, तो ये उत्तर है, मतलब विषुवत रेखा के उत्तरी ओर हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण ओर बोलते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि ये गोला है, ये गोलार्ध मतलब गोला का आधा हिस्सा, यानी ये विषुवत रेखा है, इस पूरे गोले को, ये जो है अंडा के समान का गोला है, इसको अर्ध भाग बनाता है। ठीक है, अर्ध ऊपर और अर्ध नीचे, यानी उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो जो हमारा भारत है वो है उत्तरी गोलार्ध पे, इधर ये 23.5 डिग्री ऊपर, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, और जो 23.5 डिग्री नीचे है इसको हम बोलते हैं मकर रेखा। तो ये मकर है, मकर लाइन, मकर रेखा, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो 0 डिग्री के ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए 23.5 में। 23.5 के बाद ये पूरे 90 पहुंचेंगे लास्ट में, तो 90 डिग्री यहाँ होता है और 90 डिग्री यहाँ भी होता है सेम। तो ऊपर जाएंगे तो हमारा जो मान है बढ़ता जाएगा 90 तक डिग्री, और यदि नीचे जाएंगे तो हमारा मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो डिग्री बढ़ता जाएगा हमारा। अच्छा, तो ये विषुवत रेखा है, और सूर्य जो होता है, सूर्य मान लीजिए ये हमारा सन है, सूर्य, ये लंबवत होता है हमेशा 12 महीना। लंबवत मतलब होता है कि एकदम विषुवत रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं इसकी, इसलिए सीधी रेखा जो विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा के सामने जो शहर दो देश पड़ेंगे वो बहुत ही गर्म होते हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं, और जैसे जैसे ये ऊपर जाते जाएगा ये इधर, तो कुछ समय ऐसा आएगा कि इधर सूर्य की किरणें पड़ेंगी नहीं, जिसके कारण है कि यहाँ बर्फ के द्वीप बने हुए हैं, पूरा बर्फ जमी हुई है इन ध्रुवों पे, उत्तरी ध्रुव पे भी और दक्षिणी ध्रुव पे भी, क्योंकि सूर्य की किरणें जो हैं पहुंच नहीं पाती। देखो जहाँ सीधी पड़ेंगी वहाँ तो हमारा बहुत ही गर्म एरिया होगा, बहुत ही गर्म एरिया होगा। अपना भारत यहाँ पड़ जाता है, देखिए अपना भारत इस एरिया में पड़ता है। सपोज दैट ये है अपना भारत। ठीक है, ऐसा ही कुछ शेप है अपने भारत का, ये ऐसे ही है, चतुष्फलकी है। तो ये एरिया है, मतलब कि 8 डिग्री से लेकर के यहाँ 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री तक है। 8 से शुरू हो जाता है और 37। यदि अंडमान निकोबार द्वीप की भी बात करें, अपने एरिया में आता है, जो अपना भारत का हिस्सा है अंडमान निकोबार द्वीप, उसमें यहाँ पे है वो 6 डिग्री से स्टार्ट होता है, थोड़ा नीचे डाउन पे है इसलिए वो 6 डिग्री से स्टार्ट होता है, 6 से लेकर 37 डिग्री से। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ ये वाला जब बात करें तो 67 से 97 ये है। तो ये हमारी भारत की स्थिति है। तो हम जो हमारा 8 डिग्री से 37 डिग्री बीच है, तो ये हमारे अक्षांश रेखा के बीच में है। और यदि 67 डिग्री से 97 डिग्री के बीच में है तो ये हमारे देशांतरी रेखा के बीच में है।
तो ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं ग्लोब पे बनाई गई हैं, ये सबकी स्थिति और समय के लिए बनाई गई हैं कि हम समय और स्थिति जान सकें, हर एक द्वीप की, हर एक जो भी हमारे देश की, हर एक जो भी कंडीशन है, तो यहाँ जानने के लिए। इसलिए ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तव में ये रेखाएं दिखती नहीं हैं क्योंकि ये काल्पनिक रेखाएं हैं। मानव ने अपने समझ के लिए, अपने पढ़ने के लिए ये सारी चीज़ें हमको अध्ययन के लिए खींच रखा ताकि समय और इनकी स्थिति का पता लगाया जा सके। जैसे हमने अभी अपनी भारत की स्थिति का पता लगाया कि अपना भारत है उत्तरी गोलार्ध पे है और ये 8 डिग्री से लेकर के 37 डिग्री के बीच में है, 8 डिग्री कुछ पॉइंट में भी है, ठीक है। और ये तो एग्जैक्टली हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आपको इसके बेसिक जानकारी लेना आवश्यक है ताकि अपना भारत किधर है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। रेखा के बारे में, तो देशांतर रेखा होती है ग्लोब पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा है जो एन गोलार्ध को एस गोलार्ध से, इसका मतलब एन क्या है, एन मतलब होता है नॉर्थ और एस मतलब होता है साउथ, तो मतलब जो हमारा उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। देखो ये जो हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देशांतर रेखाएं हैं जो भी, तो उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से जोड़ती हैं, तो काल्पनिक रेखाएं, ठीक है। ये ग्लोब पर लंबवत होती हैं यानी खड़ी होती हैं, ठीक है। और इनकी संख्या 360 होती है पूरे ग्लोब पर, 360। मतलब कि अब देखो विषुवत रेखा भी है जो कि, सॉरी नॉट ये विषुवत रेखा, ये विषुवत रेखा नहीं है, ये क्या है, देशांतर रेखा यानी मानक समय रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये भी ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है, एक तो इधर पूर्वी भाग, ये पूर्वी गोलार्ध, और ये इधर पश्चिमी गोलार्ध, इधर साइड ये पश्चिमी हो जाता है और ये हो जाता है पूर्वी, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। तो ग्लोब पर इनकी संख्या 360 है, इसका मतलब 180 इधर होंगी और 180 इधर होंगी, ठीक है। और इनकी संख्या होती है, ये अक्षांशों की संख्या होती है 180, इसको छोड़ के विषुवत रेखा को, क्योंकि 90 ऊपर, देखो 90 डिग्री लास्ट है, 90 ऊपर और 90 नीचे, ये बीच, ये तो टोटल 181 हो जाती हैं, इसको मिला दिए तो अक्षांश रेखा को, विषुवत रेखा को, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें कि यदि हमको एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाना हो तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है? इनके बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। मतलब एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी ये होती है, ठीक है। एक देशांतर लाइन से दूसरे देशांतर लाइन तक का जो समय है वो 4 मिनट का होता है, 4 मिनट का। तो इस समय को भी दर्शाती है, इसलिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ अभी 12 बजा है तो अपने भारत में तो 5.5 घंटा आगे चलता है भारत का समय, ठीक है। तो इधर कुछ और आगे चला, मतलब कि यहाँ बच जाएगा आपको कम समथिंग 7, 5, 12, ये 5-6 बज जाएगा, शाम हो जाएगी, ठीक है। यदि सुबह दोपहर में 12 है तो इधर शाम हो जाएगी अपने भारत में, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अक्षांश रेखा की। तो अक्षांश रेखा क्या है, ये भी एक काल्पनिक रेखा है, ग्लोब पर खींची गई है, ठीक है। और ये अक्षांश की क्या क्षैतिज होती है यानी हॉरिजॉन्टली होती हैं पूरे उसमें, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहा ही जाता है, ठीक है। इनकी संख्या ग्लोब पर होती है 180 और एक देशांतर अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक पहुंचने के लिए हमारा दूरी जो होती है वो भी 111 किलोमीटर होती है, एग्जैक्ट 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो ये रीज़न है। तो ये हो गई अक्षांश और देशांतर की बातें, और हमारा भारत किस गोलार्ध पे है